हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू एक्सरसाइज जिसमें हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल्स. सो दे आर ऑल बेस्ड ऑन टर्म 1. असर्शन रीजनिंग है, इसमें MCQs हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है दैट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू CAB. दैट्स करेक्ट. हो सकता है, देखते हैं रीज़न क्या दिया हुआ है. इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज़ 90 एंड AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC. तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है. तो देखते हैं कि सिमिलैरिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं हम ADB और CAB की. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप ध्यान से देखो, एक एंगल तो ये हो जाएगा 90 डिग्री है दोनों के पास, ABC, और दूसरा एंगल कौन सा हो गया हमारा, ADB, विच इज़ 90 डिग्री. अब दूसरा क्या हो सकता है हमारा कॉमन एंगल, ये वाला एंगल दोनों के पास ही है, विच इज़ ABD. ABD is present in both the triangles. सो कॉमन एंगल हो गया हमारा, और कॉमन एंगल हो गया तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो जाता है, AA सिमिलैरिटी. सो येस, आई कैन से दैट दे आर ट्रू, बोथ ऑफ देम आर ट्रू, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है उसकी. तो येस, A इज़ द केस. सेकेंड पे चलते हैं. आप सेकेंड क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है. इन द फिगर XM is over MY, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया. और दूसरा पार्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है, XN over NX. XN तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा, कोई ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है ये तो. सो XN ओवर NZ के बजाय क्या होना चाहिए था, YN ओवर NZ, तभी BPT थ्योरम होती. तो ये यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है. सो दैट मीन्स दिस इज़ फॉल्स. और एक ही ऐसा पॉसिबल केस है जिसमें फॉल्स होता है, और वो है हमारा ऑप्शन डी. और R ट्रू होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड XY. सो येस, दिस कैन बी द केस. तो येस, डी इज़ द ऑप्शन इन दिस केस, क्योंकि पहले वाला ही गलत था हमारा. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. सो वी हैव ट्राइंगल MAP सिमिलर टू COB. MAP इज सिमिलर टू COB. ऑलराइट, अब इसके बाद क्या है, इन्होंने हमें क्या बोला है, इन ट्राइंगल MAP एंड COB एंगल A इज इक्वल टू एंगल O, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल M. ये भी पॉसिबल है, ये हमारा AAA सिमिलैरिटी हो जाती. लेकिन इस केस में हमें बोला क्या गया था, SAS सिमिलैरिटी से है. लेकिन फिर बोल रहे हैं कि हमारे ट्राइंगल में ये तीन एंगल्स इक्वल हैं, तो इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं हुआ. दोनों ट्रू हो सकते हैं लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है. सो येस, B इज़ द ऑप्शन है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 में हमें MCQ दिया हुआ है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना. यू हैव टू यूज़ BPT थ्योरम इन दिस क्वेश्चन. हिंट भी मैंने आपको मेंशन कर दिया. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. सो वी हैव ट्राइंगल CAM सिमिलर टू SOB. A इज़ देयर 39, B इज़ देयर 97, C इज़ देयर अननोन. तो हमारे पास सबसे पहले है क्या, CAM SOB. CAM इज सिमिलर टू SOB. अगर A हमारा 39 है तो इसका मतलब O भी हमारा 39 होगा. और अगर B हमारा 97 है तो 97 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, M, ये भी 97 है. अब C हम निकाल सकते हैं. तो हमें C कैसे मिलेगा, 39 97 को ऐड करो प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. और एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 180 माइनस दिस इज 6 एंड 1, तो ये हो गया 136. तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 44 डिग्री. B ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6. इन ट्राइंगल BCD BP over PC is there, BQ over QD is there, then PQ is parallel to CD. तो अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो सबसे पहले तो विल ड्रॉ BCD, और उसके ऑपोजिट में क्या है हमारे पास, P है, P and Q. और देखो इन्होंने दिया हुआ है ना BP और PC का रिलेशन, BQ ओवर QD का रिलेशन. तो ये आता किससे, BPT से. लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला कि PQ पैरेलल है CD के. तो ये रिजल्टेंट किसका होता है, कन्वर्स ऑफ BPT. यहाँ पे देखो इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको कैसे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT. तो BPT है इसका आंसर, ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT, नॉट BPT, कन्वर्स ऑफ BPT. क्योंकि BPT का तो ये रिजल्ट आता है, और कन्वर्स ऑफ BPT का क्या आता है कि हमारी साइड्स पैरेलल हैं, ठीक है. सो D ऑप्शन इज द करेक्ट वन.
Now moving to question number 7. So in this case it is given that area LAG is equal to 81 centimeter square, LG is 6 centimeter, WY is 4 centimeter, area of WXYZ. तो इसमें हमें एरिया थ्योरम यूज़ करनी है, और एरिया थ्योरम क्या होती है, एरिया LAG एरिया WXY इज़ इक्वल टू साइड स्क्वायर LG का स्क्वायर एंड WY का स्क्वायर, और सामने हमें ध्यान रखना है कि साइड्स उन्हीं की लेनी है। एरिया LAG आपको दिया हुआ है, WXY हमें निकालना है एरिया इसका, एंड LG क्या है हमारा, इट इज़ 6 स्क्वायर, WY क्या है आपका, इट इज़ 4 स्क्वायर। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 4 स्क्वायर और नीचे 6 स्क्वायर, एंड यू विल गेट द वैल्यू एज, इसको सॉल्व करते हैं, 81 इंटू कितना हो गया ये 16 ओवर 36 हो गया आपका। अब इसको और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है 4 के टेबल से, 9 81 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी सिंपल, इन्होंने दिया हुआ है, ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल ऑन द ग्राउंड, द एंगल फाउंड बिटवीन लैडर एंड द ग्राउंड इज, लैडर और ग्राउंड के बीच में कैसा एंगल फॉर्म होगा, एक वॉल है, ग्राउंड है हमारा, और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, कौन सा पूछ रहे हैं, एंगल फाउंड बिटवीन लैडर, लैडर ये हो गया एंड दिस इज ग्राउंड, तो ये वाला एंगल पूछ रहे हैं, ये तो हमारा 90 होगा, ठीक है, दिस इज 90, बट व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज दिस, कमेंट करके बताना, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, या स्ट्रेट एंगल है, विच इज़ वेरी इजी टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, which of the following is not true for triangle FGH where FH square plus GH square is equal to FG square। तो इसका हम ना ट्राइंगल फॉर्म करके देखते हैं, उससे पता चलेगा हमें। सबसे पहले आपको ये समझ आ रहा होगा, ये हाइपोटेनियस है आपका FG, और ये हमारा H हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और आपको पता ही है हाइपोटेनियस FG है। H इज़ 90, ये तो सही है, 90 बन रहा है ना हमारा, 90 डिग्री किस पे बन रहा है, H पे, ये तो सही है, लेकिन हमें बताना क्या है जो नहीं सही है आपका। FH इज़ हाइपोटेनियस, यही है जो ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारा FG हाइपोटेनियस है, ठीक है। सो यस, C वाला भी सही है, D वाला भी सही है, सिर्फ गलत कौन सा था आपका, B पार्ट। Let's start with question number 10. It says the perimeter of two similar triangles are 56 and 35. The ratio of the sides of these triangles is. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा गया, हमें बोला गया कि पेरीमीटर दिया हुआ है इनका, और हमें पता है कि पेरीमीटर और साइड्स में क्या रिलेशन होता है, पेरीमीटर ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ इट। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स क्या दिया हुआ है हमें, ऑलरेडी मेंशन है 56 ओवर 35, और वो किसके इक्वल है, साइड्स के इक्वल है। सो लेट्स से फर्स्ट वाले ट्राइंगल की साइड x है, दूसरे वाले की y है, तो 56 और 35 को हम अगर रिड्यूस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 8 ओवर 5। सो येस, दिस इज़ द आंसर, C इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इसी तरह अगर एरिया पूछा जाए तो इसका स्क्वायर कर देना बस। So yes, this is the answer of first 10 questions. Thank you for watching this. Have a great day. और भी ऐसे questions आते रहेंगे. So do like and share this channel with your friends.